व्हाट? तुम्हारे पापा और काव्या, और तुमने मुझे बताया तक नहीं? मैं खुद शॉक में था किंजल, मगर पापा और काव्या के बीच में जो कुछ भी चल रहा था वो सब अब खत्म हो चुका है। हाउ डू यू नो? पापा ने मुझे खुद बताया। पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया था एंड ही हैज एंडेड इट। अगर सब कुछ खत्म हो चुका है तो काव्या उनके पीछे क्यों पड़ी है? आई हैव नो आइडिया किंजल, मगर पीछे तो पड़ी। शादी वाले दिन जबरदस्ती मम्मी पापा के रूम में घुस गई थी। व्हाट? पापा उसे समझाने की कोशिश भी कर रहे थे और उसी समय मम्मी कमरे में आ गई एंड मम्मी ने पूरी सिचुएशन को गलत समझ लिया है। मतलब मम्मी के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह? हाँ, मम्मी को लग रहा है कि पापा और काव्या का अफेयर अभी भी चल रहा है। ऑफ कोर्स चल रहा है पारितोष। तुम इतने नाइव कैसे हो सकते हो? अगर दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है तो काव्या उनकी शादी के हर फंक्शन में क्या कर रही थी? तुम्हें लगता है मेरे पापा झूठ बोल रहे हैं? काव्या ने शादी वाले दिन पापा को मंदिर बुलाया था और पापा नहीं गए। मंदिर? क्यों? शादी करने के लिए। Wait, what? शादी करने के लिए? पारितोष, काव्या इतनी स्टूपिड नहीं है कि वो तुम्हारे पापा के अप्रूवल के बिना शादी के लिए वहाँ पे रजिस्टर करवाएंगी। पारितोष, तुम्हारे पापा ने तुम्हें एक स्टोरी सुनाई और तुमने उसे सच मान लिया। किंजल, अगर पापा ने कहा कि ब्रेकअप हो चुका है तो ब्रेकअप हो चुका है। चल, मान लिया कि ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन ये कोई स्कूल वाला ब्रेकअप नहीं है कि माफी मांग लो और सब खत्म। उन्हें तुमसे नहीं, तुम्हारी मम्मी से माफी मांगनी चाहिए थी। हाँ तो किंजल, पापा मम्मी को सब कुछ बताने वाले थे। सॉरी टू से पारितोष, तुम जरूरत से ज्यादा बोले और तुम्हारे पापा जरूरत से ज्यादा स्मार्ट है। मैं पापा के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा किंजल। और अपनी मम्मी के बारे में? पारितोष, एक बार अपनी मम्मी के बारे में सोच के देखना। तुम्हें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था। मैं पापा का साथ नहीं छोड़ सकता हूँ किंजल। मुझे डर लग रहा है पारितोष, जिस तरह तुम अपने पापा को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो ना, कहीं आगे चल के तुम भी उनके तरह। किंजल प्लीज। समर सरप्राइज गिफ्ट लेके आया था, वो बहुत इमोशनल है। He won't be able to handle this. पारितोष, जाओ, उसे रोको। जाओ। समर, कहाँ जा रही है आप? अपने घर। क्यों? अनुपमा आंटी को फेस करने में डर लग रहा है आपको? लेकिन जहाँ तक मुझे पता, आप खुद ही सबको सब कुछ बताना चाहती थी, राइट? बताना चाहती थी, मगर ऐसे नहीं। ऐसे हो या वैसे, रिजल्ट तो यही होता। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे बार बार ताने मारने से सब कुछ ठीक हो जाने वाला है, तो ऐसा नहीं है। नंदिनी, मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें और मत बढ़ाओ। एंड जस्ट स्पेयर मी प्लीज। फाइन, डू व्हाट यू वांट। वैसे भी आपसे कोई समझदारी की एक्सपेक्टेशंस तो कर नहीं सकते। अच्छा है तुम यहाँ से जा रही हो काव्या। तुम तो यही चाहते हो ना कि मैं चली जाऊं? काव्या प्लीज, हर बात का उल्टा मतलब मत निकाला करो। आई मेंट कि तुम यहाँ से जाओगी तो तुम्हें भी थोड़ा चैन मिलेगा। वहां पे ना ही तुमसे कोई सवाल पूछेगा और ना तुमको किसी को जवाब देना पड़ेगा। तुम जब तक यहाँ हो मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ सकता। वहां जाओगी तो कम से कम मैं तुमसे मिलने तो आ सकता हूँ। सच में तुम आओगे? ऑफ कोर्स काव्या, आई कांट टेल यू कि अनुपमा कितना अजीब बिहेव कर रही है। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। कब क्या कर बैठे, कब क्या कर दे, कुछ पता नहीं है। अभी तक तो उसने बाबूजी से कुछ नहीं कहा, लेकिन कब कह देगी, कब उन्हें बता देगी, कुछ पता नहीं। चलो, जब तक तुम अपनी बीवी को हैंडल करोगे तब तक काव्या नाम की टेंशन तो कम हो जाएगी, राइट? काव्या प्लीज, तुम जानती हो मैं कैसी सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, फिर भी तुम मुझे गलत समझ रही हो। वो ही तो समझ में नहीं आ रहा है भी कि मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ या तुम्हें समझने में गलती कर चुकी हूँ।
मैडम वो आगे साइकिल वाले का डब्बा गिर गया है। आई डोंट केयर, तुम चलो। चलो। भाभी, आपके मन में कोई बात है ने जो आप बोल नहीं पा रहे हो? आप मुझे कभी फोन करते हो ना तो मेरी आवाज से पहचान लेते हो कि मैं नाराज हूँ, कि मैं बीमार हूँ, कि मैं परेशान हूँ। बिना देखे मेरे मन की बात जान लेते हो आप। तो क्या आपको देख के भी मैं कुछ नहीं समझती? भाभी, आपको जो भी बताना है ना, आप अपनी बहन को बता सकते हो ना। माता जी की सौगंध, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से आप बेभान हुए थे। बताइए ना भाभी, क्या हुआ है? चुप हुआ, अच्छा हुआ। मैं कुछ समझी नहीं भाभी। तू बस इतना समझ ले कि मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। अगर आप खुश होते ना तो खुशी दिखती है आपके चेहरे पे। कोई बात नहीं, आपका जब मन करे ना तब बता देना। हाँ? बहू, खाना बनने में कितनी देर? बस वही बना रही हूँ बा। चल जल्दी से जल्दी हाथ चलाते हैं, आज वैसे भी बहुत देर हो गई है। आप क्यों टेंशन लेते हो? सारा काम मैं कर लूंगी ना। ओ माड़ी रे, मैं तो भूल ही गई। मोटा भाई को सिर्फ आपके हाथ का खाना चाहिए, दूसरे किसी के हाथ का खाना तो उनको पसंद ही नहीं आता है। बनाइए आप खाना। भाभी, दूध उफन रहे। अभी तो और कई तूफान आने बाकी हैं। समर, कहाँ गया समर? समर! भाई साहब, आपने किसी लंबे से लड़के को व्हाइट शर्ट में जहां से जाते हुए देखा? ओह गॉड, समर कहीं गुस्से में आके कुछ ऐसी वैसी हरकत ना कर बैठे। समर! समर! अनुपमा, चाय। ये क्या तरीका है? नॉर्मल लोगों की तरह डोर से नहीं आ सकते थे? रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? समर बेटा, तेरी मम्मी इडियट है, ना समझ है। उसे देख कुछ और लिया और सोच कुछ और लिया। यही कहने वाले हैं ना आप? समर! मर गया समर! मर गया समर! किसी जगह पर खड़े होकर आपने तोशु भाई को अपनी बातों में फंसाया था ना। मैं दूर से खड़ा सब देख रहा था। मुझे लग रहा था बातें हो रही, लेकिन अब समझ आया बहाने बन रहे थे। गलती करने वाला इंसान अपनी नजरें झुकाए रहता है, लेकिन आप तो कमाल है पापा। आपने तो गलती भी की और नजरें भी नहीं झुकाई। कितना फर्क है ना मेरे दोनों पेरेंट्स में। माँ सेल्फलेस और पॉप शेमलेस। आज मैं चुप नहीं रहूंगा पापा। आप मुझे मेरी मम्मी को लूजर कहते हैं ना। अरे जो इंसान मेरी मम्मी का प्यार खो दे, उससे बड़ा लूजर इस दुनिया में नहीं हो सकता। आपको मेरी मम्मी से अगर प्रॉब्लम थी तो आप उनसे कह देते। वो आपसे इतना प्यार करती है कि बिना सवाल किए आपकी लाइफ से चली जाती। वो सिर्फ दर्द दे देते,
धोखा देने की क्या जरूरत थी? मैं कमाता नहीं हूं ना, लेकिन आपने जो दर्द मेरी मम्मी को दिया है ना, मैं वो इंटरेस्ट के साथ आपको लौटाऊंगा। और उसकी पहली इंस्टॉलमेंट मैं आपको अभी इसी वक्त दूंगा। आपने मेरी मम्मी का हक छीना, मैं आज आपसे आपका हक छीन रहा हूं। मुझे बेटा कहने का हक। आप पति नहीं बन पाए, मैं बेटा नहीं बनूंगा। आप मुझसे कितनी भी कड़वी बातें क्यों ना कहें, लेकिन ये हम दोनों जानते हैं कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, और अब यही प्यार आपकी सजा बनेगा। जब प्यार के बदले प्यार ना मिले तो कैसा फील होता है, मैं ये आपको एहसास दिलाऊंगा। मेरी मम्मी को वाइफ कहने में आपको शर्म आती है ना, आज से मुझे आपको पापा कहने में शर्म आएगी। मेरे मुंह से ये वर्ड सुनने के लिए आप तरस जाएंगे मिस्टर वनराज शाह, मिस्टर वनराज शाह। आज से मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी का बेटा हूं। रोहित, वो देख, पापा और काव्या मम्मी के लिए केक ले रहे हैं। रुका घर छोड़ के आ गई हूँ, अब मैं यहीं रहूंगी। बीपी अचानक इतना शूटअप होना नॉर्मल नहीं है। लुक्स लाइक इन्हें कोई मेजर शॉट लगा है। कुछ हुआ था क्या? Don't you want कि जब उनकी आंखें खोले तो उनके सामने उनका स्ट्रॉन्ग बेटा खड़ा हो, ना कि रोल दो क्राई बेबी। आज तक मम्मी ने मां होने का फर्ज निभाया, अब मैं बेटा होने का फर्ज निभाऊंगा। बहू कुछ बदली बदली से नहीं लग रही। हाँ, उसकी नई नई शादी हुई है ना, इसलिए। शादी नहीं है पर दुल्हन तो पुरानी है ना। पर ये शर्मा नहीं रही है, किसी वजह से चुपचाप हो गई है। अब वनराज, काव्या कहाँ है? फोन भी नहीं उठा रही है। बहू का हालचाल पूछने भी नहीं आई। हाँ, कहीं वो तो बीमार नहीं हो गई ना? नहीं आंटी, वो इतनी आसानी से बीमार पड़ने वालों में से नहीं है। लेकिन अनु को क्यों नहीं देखने आई, इसका जवाब तो आपका बेटा दे सकता है। I mean, आखिर दोस्त तो इनकी है ना। हाँ। अरे पर पहले तो सीमेंट की गुणी की तरह अपने घर में ही पड़ी रहती थी, अब अचानक गायब हो गई है। कहीं उसी ने तो बहू को कुछ नहीं कर दिया ना? बताइए ना जीजू। वाह, आप लोग भी ना। काव्या ने फोन किया था अनुपमा का हालचाल पूछने के लिए। अब वो यहाँ सामने थोड़ी रहती है कि कभी भी आ जाएगी। वो अपने घर वापस चली गई, इसलिए नहीं आ पाई। उसका घर कौन सा लंदन में है? पहले भी तो वहीं से रोज आती थी यहाँ पे। वाह, ये हमारा फैमिली मैटर है, इसलिए मैंने उसे मना किया था कि हमारे फैमिली मैटर में ना पड़े हो। Really? मुझे लगा she's like your family. हाँ, और वो भी तो हमेशा यही कहती है
आंटी मुझे लगता है ना वो सिर्फ कहती है, मानती नहीं है। अगर मानती तो यहाँ जरूर आती ना जीजू। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? काम से जा रहा हूँ बापूजी। शादी तो खत्म हो चुकी है। सही कहा, शादी तो खत्म हो गई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।